मदारिस तो तकरीबन 50 साल पहले हमारे इधर से ही, इंडिया से ही शेख मौलाना यूसुफ मुताला साहब गए थे और यूके आए थे वो, और उनने दीन का काम उधर शुरू करा था। उनने उधर पहला लेकिन उधर थोड़ा अलग मामला है। उधर यहूद के लिए उनके लिए वो उनका चर्च होता है, हमारे लिए मस्जिद, हिंदूज़ के लिए उनका मंदिर, तो तीनों चारों सब कुछ चलते हैं उधर। ऐसा नहीं कि मस्जिद नहीं होती, मस्जिद जब होती है तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन कभी कभी घर के बिल्कुल पास नहीं हो सकती। जैसे बहुत सारे घर होते हैं, उसके बीचों बीच मस्जिद नहीं हो सकती, थोड़ी अलग जी, क्योंकि फिर अगर मस्जिद हो जाए तो उनको मंदिर भी बनाना होता होगा, फिर चर्च भी बनाना होता है। हाँ जी बिल्कुल। और वैसे उर्दू और हिंदी तो हमारे माँ बाप ने बचपन से सिखाई है। वो हमको हर वक्त सिखाया है कि जहाँ भी रहो आप, चाहे आप दूसरे देश में रहो, लेकिन जहाँ आपकी असल है उसकी ज़बान आपको रखनी चाहिए। तो बचपन से हम उर्दू और वहाँ बड़े उलमा में से कौन है और बड़े मदरसे? मदरसे के बारे में बात करें तो हमारे दारुल भी उधर बहुत हैं। जैसे मैंने बोला, जो मैं जाता हूँ अल अरबिया, पहला दारुल था उधर का। एक दूसरा है ब्लैकबर्न में इल्म वल हुदा, दारुल इल्म वल हुदा, वो भी उधर बहुत बहुत बड़ा मदरसा है, बहुत बेहतरीन है, मरकज़ भी है, और उधर के उलमा भी बहुत सीनियर उलमा हैं। उसके अलावा एक है दारुल लेस्टर, वो भी छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है, पढ़ाई में बहुत अच्छी है, अच्छा तरीका। अल्हम्दुलिल्लाह इधर आके जो मैंने इधर 2 महीने गुजारे हैं, उसमें मुझे बहुत सीखने को मिला, सिर्फ तालीम के हिसाब से नहीं, लेकिन बस दूसरे हिसाब से। जैसे मैं उधर दारुल जाता हूँ तो उधर का माहौल तो अच्छा ही होता है, इधर का भी बहुत अच्छा है, लेकिन माहौल के यानी बच्चे और तलबा कैसे रहते हैं, बहुत फ़र्क है। जैसे मैं इधर है ना, मैं इधर आता हूँ सुबह और शाम को चला जाता हूँ, लेकिन अगर मुझे मेरे वालिद साहब ने इधर डाल दिया और इधर ही रहे तो मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि हाँ जी बिल्कुल। लेकिन देख के हमारे तलबा इधर जो रहते हैं बहुत कुर्बानी से रहते हैं, और हर वक्त दिल से और मुंह से भी हर वक्त दुआ निकलती है कि दूर से आते हैं वो लोग बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला सबको आफ़ियत से खुश व खुर्रम रखे और हर तरह की आजमाइश से हिफाजत फरमाए। अलवली मीडिया यूट्यूब चैनल पर हमारा जो खुसूसी प्रोग्राम है, इंटरव्यू का, मुख्तलिफ़ शख्सियात से मिलने का, मुलाकात का, छोटों बड़ों अकाबिर असागिर से गुफ्तगू करने का, और उनसे मुताल्लिक़ और उनकी जो दावती सरगर्मियाँ हैं, दावती और तालीमी मैदान है, उनसे मुताल्लिक़ उनके तजुर्बात के जानने का। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे भी हम इसी तरह की गुफ्तगू करेंगे। मेहमान उम्र में अगरचे बहुत छोटे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको देखा बहुत ही बाअखलाक़ और बहुत ही मेहनती, बहुत ही संजीदा और दावती ईमानी जज्बा रखने वाले हैं। ये शव्वाल के बाद से हमारे यहाँ गेस्ट स्टूडेंट की हैसियत से रह रहे हैं। असलन जिस मुल्क के हैं उसी से मुताल्लिक़ इनसे हम हालात मालूम करने जहाँ रह रहे हैं अभी, और वहाँ क्या मुसलमानों की हालत है और क्या वहाँ के रूल्स हैं, क्या वहाँ के क़वानीन हैं, दावती, तालीमी, समाजी, क्या वहाँ सरगर्मियाँ चल रही है, कौन नुमायाँ उलमा हैं, मुबल्लिगीन हैं, दुआत हैं। इंशाअल्लाह उनसे मुताल्लिक़ हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। 2-2.5 महीनों से हम इनको देख रहे हैं, तो हमने सोचा कि इनसे भी एक गुफ्तगू हो जाए इंशाअल्लाह, जो बहुत ही मुफीद होगी। ये इनका तारुफ़ उन्हीं से हम लेंगे। मुख्तसरन हम कह दें कि इनका नाम शेख हमज़ा है। कहाँ के हैं, असलन कहाँ के बाशिंदे हैं, वो भी इनसे पूछेंगे। तो ज़्यादा तारुफ़ लंबा न करते हुए उन्हीं से जानना चाहते हैं कि आप बताएं कि आप असलन कहाँ के बाशिंदे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पैदा हुआ हूँ ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल में, जिसका नाम लंदन है। पूरी ज़िंदगी हम वहीं रहे।
हमारे माँ बाप तो हिंदुस्तान के ही हैं, जो मेरे वालिद साहब जोधपुर के रहने वाले हैं और वालिदा जयपुर की रहने वाली, लेकिन पूरा हमारा ख़ानदान तो हिंदुस्तान में ही रहता है। लेकिन मेरे वालिद साहब काम करने के लिए ब्रिटेन में वो आए थे। तकरीबन 20 साल हो गए होंगे उनको। मेरी पैदाइश भी उधर हुई, पूरी पढ़ाई भी, मेरी इंग्लिश की पढ़ाई सब कुछ वहाँ हुई है। अभी मेरा स्कूल ख़त्म हुआ है इस साल ही अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं जाकर इंशाअल्लाह कॉलेज स्टार्ट करूँगा। नाम बता दें। सॉरी, हाँ, मेरा नाम हमज़ा मोहम्मद है। बरतानिया की हालत क्या है? अभी मुसलमानों के लिए स्पेसिफ़िकली हम बात करते हैं तो मुसलमान के लिए बहुत बहुत अच्छा माहौल है वहाँ। उधर ऐसा माहौल है कि आप मुसलमान हो तो आपको जो करना है कर सकते हैं। अगर आप हिंदू हो, आप जो करना है करो। यहूद, नसारा, क्रिश्चियन जिसको बोलते हैं, जूज़, अगर आप चाहो कि किसी और को आप वर्शिप करना चाहते हो, पूजना चाहते हो, आप जो चाहो वो करो। और ब्रिटेन के जो कानून है वो आपको आपकी हिफाजत भी रखते हैं। जैसे कि आप मुसलमान हो और आपको 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है। आप मिसाल के तौर पर आप प्लेन में हो या आप सफ़र कर रहे हो और आपको रोड पर या कहीं पे भी आपको नमाज़ पढ़नी है, तो कानून के हिसाब से आप कहीं भी पढ़ सकते हो, आपका ये हक बनता है। और ये उधर रूल है, लॉ लगाया है उनने कि आप जो चाहो आप करो। आज़ादी है, मतलब आज़ादी है बिल्कुल। और इसके साथ साथ दूसरों के मज़हब के बारे में आप कुछ सोच सकते हो। आप दिमाग में जो चलता है आप सोच सकते हो कि हाँ शायद ये मुझे इसलिए पसंद है, लेकिन आपको उनका रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। जैसे मैं करता तो नहीं हूँ, अगर मैं चाहता हूँ, मेरे दिमाग में चलता होगा कि इनके बारे में ये बोलूँ, लेकिन बोलना बिल्कुल कानून के ख़िलाफ़ है। क्योंकि वो जो अगर दूसरे लोग कानून के हिसाब से वो काम कर रहे हैं तो उनके ख़िलाफ़ बोलना बिल्कुल जायज़ नहीं है उधर। तो हम आपको देखते हैं कि माशाल्लाह इसी हुलिये में है, पगड़ी है, जुल्फ़ें हैं, जुब्बा है, तो क्या वहाँ शक की निगाह से नहीं देखते हैं यार, जैसे शिद्दत पसंद है बहुत, ऐसा कुछ नहीं देखते। तो जो लोग पहली बार देखते हैं वो देखते हैं, लेकिन वो बुरी आंखों से नहीं देखते। वो देखते हैं और पूछते हैं आपसे कि कहाँ के हैं, क्या करते हैं, इधर के रहने वाले हैं। वो सोचते हैं कि आप बाहर के हो। जैसे मैं इधर आता हूँ, लोग मुझे देख के ही बोल देते हैं कि ये बिल्कुल इधर का नहीं है। हाँ जी, तो मैं उनको बताता हूँ मेरे बारे में, और इन चीज़ों से हमारी दावत का काम भी हो जाता है। लोग पूछते हैं क्यों पहन रहे हो, तो मैं बताता हूँ, तो वो थोड़ा शौक़ लेते हैं उसमें, फिर और जानना चाहते हैं और सवाल पूछते हैं वो। तो अमली एक पैगाम हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि हम बस यही पहनते हैं, हम जो वो पहनते हैं, जैसे ट्रैक सूट होता है, टी शर्ट होती है। स्कूल तो हम जब जाते थे पहले, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा जाते हैं, मदरसे में पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब पहले जाते थे तो हम पैंट कोट टी शर्ट टाई में जाते थे। तो जो उनका हुलिया होता है वो भी हम फॉलो करते हैं, और जो हमारा इस्लाम में बताया गया वो भी हम बहुत हमारे करीब रखते हैं। वहाँ मुस्लिम का नॉन मुस्लिम से क्या ताल्लुकात, रिलेशन कैसे? उधर मैं खुद के बारे में बात करता हूँ पहले। खुद के बारे में तो मेरे बहुत दोस्त हैं जो गैर मुसलमान हैं, बहुत हैं। मैं कहता हूँ आज अगर मेरे पास 50 दोस्त हैं तो उसमें से 25 तो मुसलमान नहीं होंगे। बहुत हैं हमारे पास, और हम रखते भी हैं, क्योंकि इससे दावत का काम भी हो जाता है। जैसे मैंने कहा था, वो पूछते हैं कि आप क्या करते हो। हम बाहर जाते हैं, कभी ज़ोहर का वक्त होता है, ज़ोहर के लिए लेट होता हूँ, तो मैं उनके सामने ही नमाज़ पढ़ लेता हूँ। तो वो पूछते हैं, उनको अच्छा भी लगता है कि हाँ हमारा दोस्त कोई हमारे सामने नमाज़ पढ़ रहा है। वो जो उनका बोलते हैं जो रिलीजन है उसका वो फॉलो करते हैं, तो वो उनको जानकारी भी बहुत पसंद होती है। मतलब जानना चाहते हैं। हाँ, जो बहुत जानना चाहते हैं वो, बिल्कुल। वहाँ मस्जिद मदारिस का क्या नज़्म है? मदारिस तो तकरीबन 50 साल पहले हमारे इधर से ही, इंडिया से ही शेख मौलाना यूसुफ मुताला साहब गए थे, और यूके आए थे वो, और उनने दीन का काम उधर शुरू करा था। उनने उधर पहला दारुल उलूम भी खोला था उधर का,
और उसका नाम भी अल अरबिया अल इस्लामिया है, उधर का सबसे बड़ा दारुल उनने खोला था। उसके बाद धीरे धीरे दावत का काम, तबलीग का काम शुरू हुआ था और फैलता गया और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो आपको हर जगह मुसलमान मिलेंगे। हाँ, मिलेंगे गैर मुसलमान, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे देश में आपको गैर मुसलमान भी बहुत मिलेंगे, बहुत ज़्यादा। और मस्जिद के बारे में आप पूछ रहे थे। मस्जिद यहाँ देखो आप, अल्हम्दुलिल्लाह हर कोने में एक मस्जिद बनाई गई है, हर कोने में जहाँ भी जाओ मस्जिद है। हमारे खुद के घर के जो हमारे घर है इधर 4-5 मस्जिद होगी, चारों तरफ होती हैं। लेकिन उधर थोड़ा अलग मामला है। उधर यहूद के लिए उनके लिए वो उनका चर्च होता है, हमारे लिए मस्जिद, हिंदूज़ के लिए उनका मंदिर। तो तीनों चारों सब कुछ चलते हैं उधर। ऐसा नहीं कि मस्जिद नहीं होती, मस्जिद जब होती है तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन कभी कभी घर के बिल्कुल पास नहीं हो सकती। जैसे बहुत सारे घर होते हैं, उसके बीचों बीच मस्जिद नहीं हो सकती, थोड़ी अलग जी, क्योंकि फिर अगर मस्जिद हो जाए तो उनको मंदिर भी बनाना होगा, फिर चर्च भी बनाना होता है। हाँ जी, बिल्कुल, सबको लेकर। हाँ जी। तो जो हमारी मस्जिद हो, जो हम जाते हैं, हमारी लोकल मस्जिद, उसके बस एक दीवार है और उसके दूसरे साइड पर मंदिर है उधर। तो मस्जिद मंदिर बिल्कुल साथ साथ, और वो भी मस्जिद पहले चर्च थी लेकिन मस्जिद बनाई गई। तो ऐसे ही हम साथ साथ रहते हैं उधर। कोई ऐसा नहीं कि किसी और को गलत बोलने का है, किसी और के मज़हब को देख के आपको खुद को बुरा नहीं लगे, बल्कि हम चाहते हैं कि दूसरे लोग देखें हमको और उनको अच्छा लगे और वो जानना चाहे कि हम क्या कर रहे हैं, हम काम क्या करते हैं। अब वहाँ सुना गैर मुस्लिम स्टूडेंट, स्कूल के बच्चे आते हैं मदरसों या कम्युनिटी सेंटर में या मस्जिदों में। जी जी, क्या उनका कोई? हाँ बिल्कुल है। हमारा खुद का भी एक है, उसका नाम है यासीन यूथ टूर्स। तो वो उनका मेन फोकस बच्चे होते हैं, जो नौजवान होते हैं, जिसमें मैं हूँ। उधर नौजवान बहुत ख़तरे में पड़ रहे हैं अभी, बहुत ख़तरा है उनका कि उनका दीन बहुत दूर हो रहा है और दुनियावी चीज़ बहुत उनके आगे, बहुत सामने ही पड़ी हुई है बिल्कुल। तो उसकी वजह से जो वो रास्ता ले रहे हैं, कभी कभी गलत ले लेते हैं। तो ये जो मैंने बताया यासीनी, तो इनका मेन प्राइमरी गोल ये है कि मुसलमान यूथ को पास में लाए इस्लाम के, और उसके साथ साथ जो मुसलमान, जैसे मैं हूँ मुसलमान, मैं अगर दीन पर नहीं होता तो वो मुझको दीन के पास लाते, और जो मेरे गैर मुसलमान दोस्त हैं उनको भी दीन के पास लाते, चाहे वो कोई भी मज़हब उनका वो फॉलो करते हैं। फिर भी मेरे दोस्त होने की वजह से वो बहुत मेहनत करते हैं कि हाँ शायद ये भी मुसलमान हो जाए तो उनको फ़ायदा पड़ता है। सब मुसलमान हुए साथ साथ, तो अगर कभी मेरी नमाज़ छूट जाए तो मेरा दोस्त बोल दे कि तेरी नमाज़ छूट गई, पढ़ ले। इसलिए गैर मुसलमान की जो छोटे होते हैं उनके ऊपर बहुत मेहनत करते हैं, आते हैं, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, साथ मिलते हैं, गेम साथ खेल। हमारा उधर यही मामला होता है कि हम सब गेम खेलते हैं, जैसे फुटबॉल होती है, टेनिस होता है, ऑनलाइन गेम भी होता है। इसके ज़रिए से हम सारे मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, ज्यूज़ सबको साथ ले आते हैं। हम दोस्त हो ना दोस्त हो सबको साथ ले आते हैं, सिख हो जो भी हो, गेम के और मज़े के तरीके से वो साथ, बिल्कुल एंटरटेन, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, कि दो पार्टी हैं, मुसलमान और हिंदू, दोनों को फुटबॉल पसंद, चलो साथ में फ़ुटबॉल खिला लेते हैं, ऐसा होता है। आपको देखा यहाँ, आप मतलब जैसे अरबी दोम की तैयारी कर रहे हैं, अब वहाँ जाएंगे कुछ दिनों बाद, तो उर्दू में सब पढ़ रहे हैं, क्या वहाँ भी उर्दू ही चलती है? हाँ बिल्कुल, उधर भी अरबी उर्दू चलती है, जहाँ निज़ाम इधर का है उधर सेम है। लेकिन उधर क्या है, आप चाहो तो आप अंग्रेज़ी में भी पढ़ सकते हैं, अंग्रेज़ी और अरबी में। अरबी तो जानना ज़रूरी होता है क्योंकि कुरान भी हमारा अरबी में ही लिखा है, और अरबी बहुत बोलते हैं इंग्लिश में रिच, बहुत रिच लैंग्वेज है, बहुत बहुत अच्छी लैंग्वेज है, तो वो तो जानना ज़रूरी है। उसके अलावा उर्दू में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम देखें तो हमारी किताबें जो हम पढ़ें ज़्यादातर उर्दू और अरबी में ही लिखी हुई हैं। अंग्रेज़ी भी मिलेगी लेकिन उसका जो वैरायटी और रेंज होता है वो बहुत कम होता है अंग्रेज़ी में, और उसके ऊपर हमारे जो असातिज़ा जो पढ़ाते हैं उधर, वो भी देवबंद के, नदवे के, यानी हिंदुस्तान के ही हैं। तो वो जो पढ़ाएंगे, उनके तलबा आएंगे, वो भी उर्दू में पढ़ेंगे, तो
तो जो हम तलबा बने वो भी हम उर्दू अरबी में ही सब कुछ सिखाते हैं। और वैसे उर्दू और हिंदी तो हमारे माँ बाप ने बचपन से सिखाई है। वो हमको हर वक्त सिखाया है कि जहाँ भी रहो आप, चाहे आप दूसरे देश में रहो, लेकिन जहाँ आपकी असल है उसकी ज़बान आपको रखनी चाहिए। तो बचपन से हम उर्दू और हिंदी सीखे हैं। दावती एतबार से वहाँ क्या सरगर्मियाँ चल रही है? उधर दावत का काम वो अभी भी होता है। पहले थोड़ा कम था। हम अगर 70-80 साल पहले जाएं तो कम था, क्योंकि उधर ज़्यादातर मुसलमान तो नहीं थे, उधर ज़्यादातर दूसरे मज़हब के लोग थे। लेकिन अब वो इकोनॉमी कंट्री जो हमारी कंट्री है ब्रिटेन, उसकी इकोनॉमी उसमें बहुत पैसा है और काम करने की भी बहुत अच्छा तरीका होता है इधर। इसलिए जो दुनिया से चारों तरफ से लोग आते हैं उधर ही रहते हैं। जैसे मेरे वालिद साहब गए उधर काम करते हैं, तो मुसलमान भी आ जाते हैं। तो मुसलमान आते हैं तो जो उनको जानकारी है इस्लाम के बारे में वो फैलाते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे फैल गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ऐसे इलाके मिलते हैं कि बिल्कुल मुसलमान ही हो गए सब। ऐसा नहीं कि मुसलमान अलग हो गए, लेकिन सब उधर के मुसलमान रह गए। वहाँ बड़े उलमा में से कौन है और बड़े मदरसे? मदरसे के बारे में बात करें तो हमारे दारुल भी उधर बहुत हैं। जैसे मैंने बोला जो मैं जाता हूँ अल अरबिया पहला दारुल था उधर का। एक दूसरा है ब्लैकबर्न में इल्म वल हुदा, दारुल इल्म वल हुदा, वो भी उधर बहुत बड़ा मदरसा है, बहुत बेहतरीन है, मरकज़ भी है। और उधर के उलमा भी बहुत सीनियर उलमा हैं। उसके अलावा एक है दारुल लेस्टर, वो भी छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है, पढ़ाई में बहुत अच्छी है, अच्छा तरीका होता है इधर। तो दारुल की कोई कमी नहीं है उधर। देश को देख के कितना छोटा है कितना बड़ा है उसके हिसाब से दारुल तो ज़्यादा ही है। ये दारुल कायम करने वाले बनाने वाले कौन है, कहाँ के? एक तो जैसे मैंने बोला मौलाना यूसुफ मुताला, उनने पहले शुरू किया था। वो भी हिंदुस्तान के ही हैं। गुजरात? जी बिल्कुल। तो गुजरात के हैं, लेकिन गुजरात कुछ उम्र के बाद वो उधर से मूव हो गए थे। जी। और उसके अलावा हमारे एक मौलाना इस्माइल पटेल साहब हैं देवबंद के फारिग, वो भी उनने बहुत मेहनत की है दारुल खोलते खोलते। हमको मैं उनके साथ पढ़ता था तो हमको हर वक्त बताते थे कितनी मेहनत की है उन्होंने, कि वो हफ्तों घर के दूर रहते थे, वो पूरी यूके घूमते थे, चंदा करते थे दारुल खोलने के लिए। एक बिल्डिंग थी उनको, वो चाहते थे कि बिल्डिंग ये मैं दारुल बनाऊँ। मेहनत के साथ वो उनने ख़रीदी, उसके बाद पैसे मिल गए तो दारुल खोला उधर। अभी बहुत बड़ा दारुल बन गया वो भी। उसके अलावा जो असातिज़ा हैं जो पढ़ाते हैं, दारुल कायम करने वाले नहीं लेकिन जिस पढ़ाते हैं, वो तो सब जगह के मिल जाएंगे। वो तो जैसे कुरान के हमारे कारी थे वो इजिप्ट के थे, हमारे साउथ अफ्रीकन भी कुछ उलमा थे, और इंडिया के भी हिंदुस्तान के भी बहुत थे। तो सब जगह से हमारे उलमा पढ़ के आते हैं और हमको अल्हम्दुलिल्लाह तालीम। बहुत अच्छी मालूमात आपने दी। और कुछ कहना चाहें हमारे चैनल के ज़रिए से तलबा को, स्टूडेंट को, यहाँ जो मदरसों में पढ़ रहे हैं उनको? हाँ बस अल्हम्दुलिल्लाह इधर आके जो मैंने इधर 2 महीने गुजारे हैं उसमें मुझे बहुत सीखने को मिला। सिर्फ तालीम के हिसाब से नहीं, लेकिन बस दूसरे हिसाब से। जैसे मैं उधर दारुल जाता हूँ तो उधर का माहौल तो अच्छा ही होता है, इधर का भी बहुत अच्छा है, लेकिन माहौल के यानी बच्चे और तलबा कैसे रहते हैं बहुत फ़र्क है। जैसे मैं इधर है ना, मैं इधर आता हूँ सुबह और शाम को चला जाता हूँ, लेकिन अगर मुझे मेरे वालिद साहब ने इधर डाल दिया और इधर ही रहे तो मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि हाँ जी बिल्कुल। लेकिन देख के हमारे तलबा इधर जो रहते हैं बहुत कुर्बानी से रहते हैं, और हर वक्त दिल से और मुंह से भी हर वक्त दुआ निकलती है कि दूर से आते हैं वो लोग, बहुत 1000 किलोमीटर दूर से आते हैं लोग और इधर पढ़ने के लिए बस, तो उनके लिए दुआ ही निकलती है। और हालात जो देखते हैं कितनी मेहनत करते हैं उसको देख के हमने बहुत सीखा है और अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे जैसा कि आपने सुना शेख मोहम्मद हमज़ा, और हमें चूँकि इनकी सीरत, इनका किरदार, इनके अखलाक, इनकी संजीदगी, पढ़ने का, इल्म हासिल करने का शौक़, खामोश मिजाजी बहुत अच्छी लगी, तो हमने चाहा कि आपके सामने भी इनको पेश करें। और माशाअल्लाह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने गालिबन ये कहा था कि लंदन में भी न छूटे आदाबे या आहे सहरगाई, वो ख़ास सिफ़त इनमें है।
जो रोज़े के दिन होते हैं सोमवार, फिर आज भी माशाल्लाह ऐसी मैंने पानी पेश किया तो कहा मैं रोज़े से हूँ, मुहर्रम के रोज़े रख रहे हैं। आम दिनों में भी यही चीज़ है। और आदाब सहरगाही वगैरह जो एक अच्छा नमूना होना चाहिए एक मुस्लिम नौजवान का, शाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाह, उसकी एक मिसाल हैं। तो अच्छा लगा तो हमने इनकी गुफ्तगू पेश की। अभी मैंने आधे घंटे पहले इनसे कहा कि मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ, तैयार है? तो उन्होंने कहा मैं तैयार हूँ। और उन्होंने आपके सामने हालात रखे हैं। आप सब हजरात जो भी देखेंगे ये इंग्लिश में माहिर जो कहते हैं मैं इंग्लिश में बोलूँगा, मैंने कहा नहीं, आपकी जो उर्दू बोलने का स्टाइल है, अंदाज़ है, लोग उसको सुनना चाहते हैं और हमें भी अच्छा लगता है, उसी में बोलें, जैसे तैसे भी बोलें, तो अच्छी भी बोल लेते हैं। तो आप इनके लिए खुसूसी तौर पर दुआ करें, अल्लाह इनके जो जज्बात हैं इल्म के हुसूल के, ईमान के, दावत के, अल्लाह उनको मज़ीद उसमें तरक्की दे और इनका जो मकसद है, हदफ है, गोल है, उसमें इनको मुकम्मल कामयाबी नसीब करे, दीन का दाई, मुबल्लिग और बड़ा आलिम बनाए। और इनकी जो ख्वाहिशात हैं, तमन्ना हैं, आरज़ू हैं, अल्लाह उन सब की तकमील फरमाए, दीन और दुनिया दोनों की कामयाबी नसीब करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।